हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस, एक विलन रिटर्न्स मैं देख चुका हूं और इसके साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू मैं कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, और इस आई बटन में भी डाल देता हूं मैं वो लिंक, आप यहां से भी देख सकते हैं उसे। सो रिव्यू करने के बाद मुझे लगा कि इसकी स्टोरी को भी लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा बॉलीवुड से विश्वास उठ रहा है और लोग थिएटर्स तक पहुंच नहीं रहे हैं। हालांकि एक विलन रिटर्न्स के टाइम पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी थिएटर के अंदर, तो फिर भी मुझे लगा कि स्टोरी थोड़ी आड़ी टेढ़ी आपको बतानी चाहिए। ऑफकोर्स 2 घंटे की फिल्म है, उसे 5-7 मिनट में बताना मुश्किल है, बट फिर भी चारों विलेंस जो हमें लग रहे थे ट्रेलर में देखने से कि कौन होने वाला है, और बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ट्रेलर था। ये मैं आपकी बात डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा कि कौन विलेन है और उसके पीछे का मकसद क्या है उसका विलेन होने का, और बाकी जो चारों मेन कैरेक्टर हैं उनके बारे में आपको बता दूंगा यहाँ पर, और एंडिंग पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विलेन 3 माइट बी ऑन द वे, क्योंकि जिस एंड पर ये फिल्म खत्म की है मोहित सूरी ने, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है कि जा सकता है लगाया कि तीसरा पार्ट डेफिनेटली आएगा ही आएगा इसका। सो गाइस, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक विलन रिटर्न्स की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसके बाद एंडिंग पर आएंगे। सो डिस्क्लेमर ऐड, बहुत सारे स्पॉयलर्स यहाँ पर होने वाले हैं क्योंकि पूरी स्टोरी ही होने वाली है। सो गाइस, चारों कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास याद रखने के लिए, तो कैरेक्टर्स नेम मैं याद नहीं रख पाऊंगा, तो एक्टर्स के नेम से ही मैं उन्हें बुलाऊंगा। सो चारों कैरेक्टर्स में से पहला कैरेक्टर है गौतम मेहरा का, प्लेड बाय अर्जुन कपूर, जो बहुत अमीर बाप की बहुत बिगड़ी औलाद है। इसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, भले ही किसी का दिल टूटे, भले ही इसको मरना पसंद है, लेकिन हारना पसंद नहीं है। अब चाहे ये अपने बाप का दिल तोड़े, ये चाहे फिर एक लड़की जो इसे डंप कर गई थी उसकी शादी में जाकर ऑलमोस्ट उसकी शादी तुड़वा कर उसे वहीं पर डंप करके आता है, क्योंकि इसे हारना पसंद नहीं है ना। और दूसरी तरफ एक स्ट्रगलिंग सिंगर है आरवी मल्होत्रा, प्लेड बाय तारा सुतारिया, जिन्होंने इस फिल्म के अंदर एक गाना भी गाया है शामत इनकी आवाज़ में, जो मुझे बेहद अच्छा लगा। सो एक सिंगर है जो स्ट्रगलिंग है पर टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, और ये जिसको फॉलो करती है, आइडल है जो इसकी, आइडल नहीं है बेसिकली, एक ऑलरेडी स्टैब्लिश सिंगर है जिसे जलती भी है और वहाँ तक पहुँचना चाहती है, उसके मुकाम तक फॉलोअर्स चाहती है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहती है। एंड तीसरा कैरेक्टर इज भैरव पुरोहित, प्लेड बाय जॉन अब्राहम, जो एक टैक्सी ड्राइवर है और एक लड़की पर फिदा हो चुका है। उस लड़की का नाम है रसिका, जो एक सेल्स गर्ल है एक शोरूम के अंदर। अब भैरव पुरोहित सिर्फ इसलिए पैसे कमाता है कि वो रसिका से जाकर शॉपिंग कर सके, क्योंकि रसिका बहुत ही प्रैक्टिकल सी लड़की है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि भैरव उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसको सिर्फ उसका काटना है। तो भैरव दिन में टैक्सी चलाता है 16-16 घंटे, और उसके बाद एक जू के अंदर काम करता है, लाइक जू पर जहाँ पर जानवरों को रखते हैं वहाँ पर जाकर ये काम करता है, मतलब शॉपिंग करनी है बहुत सारी, इसका मोटिव ये है। रसिका के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि गौतम मेहरा, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जीतने में विश्वास करता है रखता है, पर ऐसा क्यों है ऐसा बताया नहीं गया। हालांकि बाप से थोड़ी सी अनबन दिखाई गई है, बट यहाँ पर बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई कि वो ऐसे क्यों है। अब अपनी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका दिल तो तोड़ चुके हैं, अब उसकी नज़र पड़ती है आरवी मल्होत्रा यानी कि तारा सुतारिया पर, जो एक फेम पाना चाहती है। एक कंसर्ट के अंदर उसकी कोई उसको पूछ नहीं रहा। अब वहाँ पर एक स्टैब्लिश सिंगर आ जाती है, किरण विद क्यू, यानी कि क्यू से स्टार्ट होता है उसका नाम। अब गौतम को बिल्कुल भाव नहीं दे रही आरवी, लेकिन उसका दिल जीतने के लिए वो जो स्टैब्लिश सिंगर है किरण, उसको नीचे लाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा डराता है, धमकाता है, वही जो स्माइली मास्क है, और वो अपने सारे कंसर्ट कैंसिल करती चली जाती है, क्योंकि इतना बुरी तरह से उसे डरा देता है वो, और उसकी जगह पर आरवी का नाम ऊपर आ जाता है और आरवी एक स्टैब्लिश और बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर बन जाती है। दोनों के बीच में लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या आता है गौतम के माइंड में कि वो आरवी की कुछ बहुत ही एक प्राइवेट सी बात होती है, पर्सनल सी बात होती है, जो वो शेयर कर देता है सोशल मीडिया पर विदाउट एनी रीज़न। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसे ये बोल के चला जाता है कि मुझे जीतना पसंद है, हारना पसंद नहीं है। मतलब उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, बट स्टिल ही डिड दैट टू हर, आई डोंट नो व्हाई। तो ये मुझे थोड़ा सा इलॉजिकल सा काम लगा। अब दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है। आरवी जो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई थी गौतम को, तो दोनों के बीच में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब एक दिन आरवी के घर पर अटैक होता है उसी स्माइली वाले मास्क के साथ, और जितने भी लोग उसके घर में पार्टी कर रहे होते हैं सबको मार दिया जाता है, और आरवी वहाँ से मिसिंग हो जाती है। अब पुलिस को, क्योंकि शहर के अंदर ऑलरेडी एक सीरियल किलर चल रहा है, एक 8 साल पहले आया था, यानी कि रितेश देशमुख जो पहले वाले पार्ट के अंदर थे, और अब दोबारा से एक सीरियल किलर आ चुका है जो लड़कियों को मार रहा है, लेकिन वो उन्हीं लड़कियों को मार रहा है जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है, प्यार में अपने सच्चे प्यार को धोखा दिया है। अब जब स्माइली मास्क के साथ वो उसे मारने आता है आरवी को उसके घर पे, तो आरवी को लगता है कि डेफिनेटली गौतम ही है, क्योंकि वही उसे तंग कर रहा है, वही उसे मारना चाहता है। अब आरवी मिसिंग है और पुलिस ऐसा मान चुकी है कि आरवी का मर्डर उसी सीरियल किलर ने किया है, और उसके पीछे लग चुकी है, और सारी सुइयां घूम जाती हैं गौतम के ऊपर। क्योंकि आरवी जब अटैक हुआ था लास्ट वाला, तो आरवी के फ़ोन से एक वीडियो बनी थी जहां पर वो कह रही है कि गौतम प्लीज़ मुझे मत मारो, जिस कारण, और वैसे भी जो भी चीज़ें हुई थी 1-2 चीज़ें प्लॉट की जाती हैं उसके अगेंस्ट, और गौतम मेहरा के ऊपर सबका शक जा रहा होता है, लेकिन गौतम मेहरा ने ये किया है या नहीं
ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी तरफ जो मैं आपको बता रहा था कि भैरव पुरोहित है जो, वो शॉपिंग कर रहे हैं एक लड़की के लिए, उसको इंसेंटिव दिलाने के लिए और उसको बार बार देखने के लिए, और वो लड़की बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो लड़की सिर्फ उसका काट रही है, वो लड़की उसको लोनावला लेकर जाती है और वहाँ पर जो भैरव है शादी का सामान लेके आता है कि यहाँ पर मैं, बहुत शाय काइंड ऑफ बंदा है ये भैरव, कि यहाँ पर मैं शादी करूँगा उससे। लेकिन जब वो सारा सामान लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि जो उसकी रसिका है वो किसी और के साथ थोड़ा प्राइवेट सीन है वो वाला, और यहाँ से उसका प्यार से विश्वास उड़ जाता है। लेकिन फिर भी रसिका उसे बोलती है कि ठीक है तुम जो भी सोचते हो मेरे बारे में, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, सीधी सी बात ये है। अब भैरव का दिल तो टूट चुका है, लेकिन रसिका उसे भी यूज़ कर रही है, और रसिका, एक सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि रसिका के कहने पर, भैरव कहने पर या फिर उससे इन्फ्लुएंस होकर एक लड़की को मार देता है। और वो लड़की को इसलिए मारता है क्योंकि वो लड़की भी जिस लड़के से लड़ाई कर रही होती है उसे डिच कर चुकी होती है, डंप कर चुकी होती है। अब रसिका के कहने पर बहुत सारे मर्डर्स करता चला जाता है जो भैरव है, और उन्हीं लड़कियों को मारता है जो लड़कियां धोखा दे रही हैं अपने बॉयफ्रेंड को या फिर अपने लवर को। तो ये वाला चीज़ आपको बड़ी अटपटी लगेगी कि प्यार तो वो भी नहीं करती रसिका इससे, तो ये जो भैरव उसके कहने पर लड़कियों को मार क्यों रहा है। तो शायद इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो उसके पीछे इतना पागल है कि वो चाहता है कि रसिका मेरे साथ रहे, और उसके कहने पर वो कुछ भी कर सकता है, और उसी के कहने पर वो सबको मार रहा है। अब क्योंकि वो एक जू में काम करता है जहाँ पर शेर भी हैं, तो लड़कियों को मारकर वो जू में लेकर जाता है, वहाँ पर उनको टुकड़े टुकड़े कर शेर को मांस डाल देता है, जो भी बाकी जानवर है उनको डाल देता है। अब इस काम के अंदर इन दोनों को काफ़ी मज़ा आने लगा है। अब क्योंकि आरवी भी मिसिंग है, और गौतम को भी एक ऐसे ही एक हिंट मिलता है, या फिर वो इसका पीछा करता है और दोनों का सामना हो जाता है, और गौतम को पता लग जाता है कि ये वही बंदा है जो आरवी को जिसने मारा है, या फिर आरवी जिसके कारण मिसिंग है। सो कहने का मतलब है कि जो आरवी गुम हुई थी उसे भी भैरव नहीं उठाया था, क्योंकि एक टाइम था जब दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका था, यानी कि गौतम और आरवी के बीच में ब्रेकअप हो चुका था। अब पुरोहित को ये सब तो नहीं पता, यानी कि भैरव को ये सब तो नहीं पता। अब उसके बहुत टाइम के बाद गौतम एक पब में जाता है, वहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है और उसको बहुत लोग मारते हैं और उसके बहुत सारे चोटें लगती हैं। अब बाई चांस आरवी भी वहाँ पर होती है, और आरवी उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, जिस कारण अब गौतम के मन में भी आरवी का प्यार का लड्डू फूट चुका है, वो भी उसे प्यार करने लगा। लेकिन आरवी बहुत क्लियर है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा प्यार रिटर्न में नहीं चाहिए, तुमने मेरे साथ जो भी किया वो गलत था। ये क्या करो, कैब में बैठकर चली जाती है, और पीछे से उसको गौतम चिल्लाता रहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका और दो। और जिस कैब में वो बैठती है उस कैब का ड्राइवर होता है भैरव, और भैरव को लगता है कि ये भी धोखेबाज है, इसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है, और वो उसको भी उठाकर ले जाता है। तो मतलब ये है कि जो आरवी के ऊपर अटैक हुआ था और आरवी को जो अभी तक या मारा है या मिसिंग है, वो सब भैरव ने ही किया है, गौतम का इसमें कोई हाथ नहीं है। सो लेट मी टेल यू, आरवी अभी तक मरी नहीं है, उसे बंदी बनाकर रखा हुआ है अभी तक भैरव ने। तो अब गौतम उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है एक दिन जहाँ पर उसने इसको रखा है आरवी को। अब पुलिस की सारी सुइयाँ गौतम की तरफ है कि गौतम ने ही आरवी को मारा है, इस कारण पुलिस उसके पीछे पड़ी है। बीच में और भी बहुत सारी लेयर्स आती हैं, जैसे कि एक पुलिस वाला बंदा है जो काफ़ी ज़्यादा इस तफ्तीश तक पहुँच जाता है और उसे भी भैरव मार देता है। तो ऐसी बहुत सारी और लेयर्स हैं जिन्हें मैं कवर नहीं कर रहा। सो फाइनली फेस ऑफ हो जाता है भैरव के बीच में और गौतम के बीच में। अब यहाँ पर आरवी भी आ जाती है और भैरव रसिका से बात कर रहा होता है कि मैं इसे इस तरह से मारूंगा, गौतम को ऐसे मारूंगा, वैसे मारूंगा, आरवी को ऐसे मारूंगा। और गौतम उसे बताता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पर कोई रसिका नहीं है। सो हियर इज द क्लाइमैक्स एंड दिस इज द क्लाइमैक्स कि भैरव को सिर्फ और सिर्फ रसिका दिखती है, क्योंकि जब वो लोनावला में जाते हैं और वो किसी और मर्द के साथ उसे उस तरह से देखता है तो सबसे पहले वो रसिका को ही मारता है। लेकिन वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो उसके माइंड में रह चुकी है, उसके साथ रह चुकी है। अब वो जिस भी लड़की, बेवफा लड़की को देखता है तो उसको उसी की याद आती है रसिका की, और वो उसको इमेजिन करके बाकी लड़कियों को मारता है। लेकिन पहला मर्डर जो उसने किया था दैट वाज ऑफ रसिका। तो रसिका एक बुरी लड़की नहीं थी, वो प्रैक्टिकल थी और उसने क्लियर बताया था भैरव को कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और हम दोनों बड़ी जल्दी शादी करने वाले हैं। लेकिन भैरव को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने रसिका को मार दिया। सो दैट्स द स्टोरी। अब आरवी को बचा लेता है गौतम और भैरव को रियलाइज़ करवाता है कि कोई नहीं है, तुम सिर्फ खुद एक बीमारी का शिकार हो जिस कारण तुम लड़कियों की जान ले रहे हो। अब ये सारा उसी जू जहाँ पर जानवर रखे होते हैं उसी जू के अंदर हो रहा होता है, या फिर जो एक जगह होती है जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, और भैरव अपने आप को शेर के हवाले कर देता है एंड दैट्स इट। तो गौतम और आरवी की लव स्टोरी है ये, और वो दोनों मिल जाते हैं एंड में। नाउ कम टू द एंडिंग। सो एंडिंग में होता क्या है कि एक सब कुछ रोलिंग टाइटल्स के बाद एक सीन आता है जहाँ पर भैरव अभी जिंदा है हॉस्पिटल के अंदर, और उसके पास जो इंसान पहुँचा है दैट इज़ रितेश देशमुख, जो कैरेक्टर था उनका पहले वाली फिल्म के अंदर। सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया इतना कुछ याद रखने के चक्कर में। सो वे दोनों वापस आ चुके हैं। सो हेयर फिल्म गेट्स एन एंड। आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है।
तो कहने का मतलब है स्टोरी ठीक ठाक है फिल्म की, लेकिन जो क्लाइमैक्स है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि सारी कमी पेशी फिल्म की पूरी कर देता है। सो गाइज दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एक विलन रिटर्न्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अभी भी इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हो। हालांकि मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, बट स्टिल अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, शेयर भी कीजिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है जानने में। सो दैट्स इट फॉर एक विलन रिटर्न स्टोरी एक्सप्लेनेशन एंड एंडिंग एक्सप्लेनेशन। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।